अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की दूसरे वनडे के लिए एडिलेड में तैयारियां तेज़। पाकिस्तानी टीम में किसी भी तब्दीली का इम्कान नहीं है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पैट कमिंग समेत 5 खिलाड़ी तीसरे वनडे के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। जॉश इंग्लिस तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्ड हमारा एडिलेड में अच्छा नहीं है, तो वैसे तो रिकॉर्ड तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी अच्छा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से हम जीत के करीब पहुंचे थे, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया भी रस्टी नज़र आया था, वो भी हमको इतना आसान नहीं लेंगे और हमें भी कुछ पॉजिटिव्स उस गेम से मिले हैं। क्या सोचते हैं? उनका जो पुराने उनके विकेट कीपर बैट्समैन है इयन हेली, उन्होंने तो रेकलेस बैटिंग कहा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को, और उन्होंने कहा कि ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करनी ही है तो आपको टेस्ट की अलग प्लेयर होने चाहिए, वनडे के अलग प्लेयर होने चाहिए। और उन्होंने जो स्मिथ जिस तरह आउट हुए और इंग्लिश जिस तरह आउट हुए, दोनों के ऊपर बड़ी तनकीद की। तो ऑस्ट्रेलिया ने ज़रा बड़ा केयरलेसली या केयर फ्री स्टाइल में क्रिकेट खेली। वो कह रहे थे कि 203 रन और 204 रन का टारगेट है तो बड़ा इजीली बना लेंगे, और एक वक्त पे 113 पे उनके 2 ही आउट थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा आराम से क्रॉस कर लेंगे टारगेट। लेकिन पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, उसी बॉलिंग को अच्छा करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को एक तब्दीली करनी चाहिए, एक स्पिनर लेके आना चाहिए। यही मेरा अगला सवाल था। एडिलेड में यूजुअली स्पिनर्स, और हम जो आखिरी वनडे वहाँ, बल्कि जो एक वाहिद वनडे हम वहाँ जीते, वो सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद की बॉलिंग पे ही जीते थे। सकलैन ने 5 आउट किए थे, मुश्ताक ने शायद 1 आउट किया था। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि जो फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स होते हैं उन पे फास्ट बॉलर की बॉल तो बल्ले पे आएगी। आपको स्पिनर थोड़ी सी वैरायटी दिखाएगा, थोड़ी पेस वेरी करेगा, थोड़े एंगल्स बनाएगा, तो शायद एक स्पिनर खिलाना पड़ेगा पाकिस्तान को। लेकिन अब पता नहीं कि पाकिस्तान ये सोच रहा हो कि हसनैन थोड़ा सा रस्टी नज़र आया, उसके बैक ऑफ द माइंड उसके एक्शन वाली भी एक थोड़ी सी सवालिया निशान होगी, तो करनी चाहिए। लेकिन देखें, अब अगर टीम मैनेजमेंट, कप्तान ये सोचेगा कि उसी टीम ने अच्छी फाइट की थी तो वही रखे। और रिजवान ने पोस्ट मैच सेरेमनी में ये बोला भी कि हम अपने 5 बॉलर्स पक्के करके चलना चाहते हैं, हम पार्ट टाइमर्स, और इसीलिए उसने स्पिनर से किसी से बॉलिंग भी नहीं। अच्छा, बात ये है कि फिर हम बात कर रहे थे कि हसनैन की जगह आमिर जमाल भी एक ऑप्शन है, वो भी हो सकते हैं, लेकिन स्पिनर अगर डाला जाए तो आपके ख्याल में कौन होगा? दोनों में से कोई एक भी, फैसल अकरम या अरफात मिनास। अगर आप ये सोचकर अरफात मिनास को खिलाएंगे कि वो बैटिंग का भी ऑप्शन है तो फिर बात गलत हो जाएगी। बहुत नीचे नंबरों पर आएगा जो भी खेलेगा, 7 के बाद ही आएगा, इसलिए कि 6 या 7 पे सलमान आगा अगर होंगे तो उसके बाद ही आएगा। तो जो हमारे तो वो 7 के बाद वाले ही रन कर रहे हैं पिछले मैच में, तो यही हुआ था। या फिर अगर आपने टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाना है तो उसको पिंच हिटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अरफात अच्छी लंबी हिटें लगा लेता है, फैसल अकरम तो इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है। हाँ, वो बॉलर थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन अगेन उसका जो रिकॉर्ड है वो रेड बॉल में ज़्यादा अच्छा है। तो लेके गए तो फिर किसी एक को खिलाना चाहिए, और अगर एडिलेड की पिच उनको सूट करती है स्पिनर के हिसाब से तो देखें कल क्या फैसला करते हैं पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल सही है। अच्छा, साथ साथ हम इतनी ज़्यादा बॉलिंग पे बात करें, बॉलिंग ही तो वो डिपार्टमेंट है जो हमको जीत के करीब लाया। मसला हमारा बैटिंग में है, और हमारे ओपनर्स जो दोनों हैं इनको टेस्ट में भी बड़ा मौका मिला, वनडे में भी पहले वनडे में ये कुछ खास नहीं कर पाए। तो ये रियलाइज़ करना कि इतना मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता, दोनों टैलेंटेड हैं बट उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। थोड़ी लंबी बारी लेनी पड़ेगी। वनडे का मतलब ये नहीं है कि ये T20 क्रिकेट है और सिर्फ इसमें 120 बॉल है, इसमें 300 बॉलें हैं। और अगर आप 5, 8, 10 डॉट बॉल्स खेल भी लेते हैं तो उसका अपने ऊपर प्रेशर मत लें। रिजवान उसी स्टाइल से खेलता है, शुरू में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेलता है लेकिन फिर तेज़ हो जाता है, क्योंकि उसने 70+ बॉलें खेल के 44 किए थे, कम थे। लेकिन अगर वो ज़्यादा और थोड़ी देर तक खेलता तो उसका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ जाता। बाबर आजम को लंबी बारी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे उसका वनडे में 100 है, एक टेस्ट मैच में 90 है, तो उसको ये एहसास होगा कि हाँ ये मेरे बड़ा अच्छा ग्राउंड है, बड़ा मुबारक ग्राउंड साबित हुआ है। रिजवान को भी लंबी बारी खेलनी पड़ेगी। एक चौका मारने के बाद ज़रा सी बॉलर ने लेंथ पीछे की और वही दोबारा शॉट खेलने गए और कॉट बिहाइंड हो गए। तो ये प्लेयरों को लंबी बारी लेनी पड़ेगी। सलमान आगा हैं, रिजवान है और बाबर है, ये 3 ऐसे हैं कि जिनको आखिर तक 50 ओवर की आखिरी गेंद तक खेलनी है। व्हाट अबाउट कामरान गुलाम? यहाँ आके उनको पता तो चल गया होगा कि दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, ये वो पिचेस नहीं हैं जहाँ के वो मास्टर हैं। अब उनको जो है वो यहाँ आके अपनी टेक्निक को थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा। डेविड वार्नर ने तो कमेंट्री में कहा भी कि दिस इज नॉट मुल्तान बेबी। तो वो कामरान गुलाम को भी देखना पड़ेगा। एडिलेड की पिच यूजुअली बैटिंग फ्रेंडली होती है, तो अगर वहाँ पे अपनी पूरी बारी लेगा कामरान गुलाम
फास्ट बॉलर एक और आ गया जॉश हेजलवुड, वो भी ऑफ स्टंप की लाइन पे बॉलिंग कराता है, मशहूर है बाबर आजम को आउट करने के लिए, बहुत दफ़ा उसने बाबर आजम को आउट किया है। तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, इसलिए कि ये मैच अगर पाकिस्तान किसी तरह निकालता है तो फिर तीसरे मैच में बहुत अच्छा मौका है जी। तो उसी पे आ जाते हैं कि तीसरे मैच में 5 खिलाड़ी तो अवेलेबल नहीं होंगे, इंक्लूडिंग पैट कमिंस, और ऑब्वियसली सीरीज बहुत बड़ी है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। अब वो अपने इन प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हैं। हेजलवुड दूसरे मैच के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन तीसरे में अवेलेबल नहीं होंगे। वो चूंकि इतनी लंबी फ्लाइट होती है एडिलेड या एमसीजी से या सिडनी से, दूसरे मोड़ पर है, आके जाके दूसरे किनारे पर है पर्थ, तो इतनी लंबी फ्लाइट अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने दोबारा फिर यही लंबी फ्लाइट लेके 22 से पहले जाना है, जो 22 से उनका टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ शुरू हो रहा है। और भी उनको ज़ाहिर टेस्ट मैचों की तैयारी करनी है, हो सकता है 1-2 प्लेयर उनके 4 डे मैच खेल लें, वो तो अपनी पूरी तैयारी करते हैं, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, और वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी एक चांस देना चाह रहे हैं। T20 में भी, ODI क्रिकेट में भी उनकी नज़रें एक चीज़ पे होती हैं कि वर्ल्ड कप है अगला 2027 में, T20 का वर्ल्ड कप है 2026 में, तो उन्हें अगर इस सीरीज से 2 या 3 भी प्लेयर मिल जाते हैं, जॉश इंग्लिश की सूरत में अगर उनको एक अच्छा कप्तानी का ऑप्शन मिल जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाली डिस्कशन पे दोबारा आएंगे। नसीम शाह ये मानते हैं कि मैच जो है हम बहुत करीब ले गए, इस बार जीत के सीरीज बराबर करने का बड़ा अच्छा मौका है। साथ साथ उन्होंने कहा कैसी भी फिटनेस हो, क्रैम्प्स कभी भी पड़ सकते हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये क्रैम्प्स तो ऐसी चीज़ होती हैं, किसी भी टाइम किसी भी फास्ट बॉलर हो या बैट्समैन हो आ जाते हैं। जीत के बहुत करीब थे, और इसी तरह के मैचेस से आप सीखते हो, जो चीज़ें गलती हुई है, क्योंकि आपको एक उम्मीद भी होती है कि जिस तरह हम खेले हैं, तो आई थिंक पूरी टीम ने मिल के बात की है कि क्या क्या चीज़ें जिसको बेहतर कर सकते हैं, और नेक्स्ट मैच में कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को अप्लाई करें और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। और मेरे ख्याल से बाकी भी जो हमारे टेल हैं, उनकी यही सोच होगी कि जब आपके आउट हुए होते हैं, 5-6-7 आउट हुए होते हैं, तो उस टाइम पे जो अपोजिशन होती है वो यही सोचते हैं कि बस अभी ख़त्म हो जाएंगे, और उस टाइम पे जो भी आप पार्टनरशिप करते हो वो पार्टनरशिप उनको हर्ट करते हैं। जब भी मैं क्रीज पे जाता हूँ तो मैं अपने विकेट को ये समझता हूँ कि आसानी से नहीं देना। क्या कहेंगे शाहिद साहब, नसीम ने जो कहा है? बिल्कुल, नसीम ने आज इम्प्रेस किया, उसकी जो मैंने पूरी सुनी प्रेस मीडिया टॉक, उसने गेम अवेयरनेस का अपना प्रूफ दिया कि उसको गेम अवेयरनेस कितनी है कि जब 6 आउट हो जाते हैं या 7 आउट हो जाते हैं तो वो इजीली ले लेते हैं कि जी आप तो हम रन थ्रू कर देंगे, ऑल आउट कर देंगे। उसमें नसीम ने अपना पूरा चांस लिया, 40 रन जो उसने किए, बड़ी अच्छी बैटिंग की, छक्के भी लगाए, 4 छक्के लगाए, फास्ट बॉलर को छक्का लगाया। अवेयरनेस इतनी थी कि एक 9 बॉल के बाद जो फ्री हिट आई उस पर उसने पूरी ताकत से छक्का लगाया शॉन एबट को। और फिर जब उससे ये सवाल हुआ कि ज़्यादा यॉर्कर्स पे नहीं गए, तो भी उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि नहीं, थोड़ी सी स्क्वायर बाउंड्रीज चूंकि बड़ी थी तो हम लोग शॉर्ट पिच बॉलिंग पे ज़्यादा हमने तवज्जो दी। अब एडिलेड में चेंज करना पड़ेगी, इसलिए कि स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं, यहाँ पे अगर ज़्यादा बाउंसर्स कराएं तो छक्के ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, पॉन्टिंग फॉर्मर कैप्टन, बड़े सक्सेसफुल ऑस्ट्रेलिया कप्तान, उनका ये मानना है कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, जैसे विराट कोहली की जब बुरी फॉर्म थी रेस्ट किया और फिर फ्रेश होकर वापस आए। अभी टेस्ट मैच से तो आराम मिला ही था, तो आपको लगता है क्या ये उनका पॉइंट ठीक है कि वो आराम करें, क्रिकेट से थोड़ा दूर हो जाएं, तो वो फिर और अच्छा खेल सकते हैं? ये गोरों का स्टाइल है, हमारा स्टाइल नहीं है। और विराट कोहली अफोर्ड कर सकता है, बाबर आजम शायद अफोर्ड अभी नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे जिम्बाब्वे की सीरीज में नहीं खिलाएंगे, बिठाने का प्लान है, साथ में रखेंगे, तो उसको कहें कि जिम्बाब्वे में ज़रा घूमे, कंट्री साइड पे जाए, वहाँ फॉल्स बहुत अच्छी हैं, वहाँ देखे, जंगलों में जाए। तो ये है कि साथ में रखेंगे? यही होगा ज़ाहिर है। ऑस्ट्रेलिया से फिर या तो वो वापस आएगा, या इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के फ़ौरन बाद जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के फ़ौरन बाद साउथ अफ्रीका है, तो आप उसको साथ रखें, उसको सफारीज पे भेजें, साउथ अफ्रीका में सफारी पे जाए, कीनिया में जाए, जिम्बाब्वे में जाए, देखें किस तरह शिकार किया जाता है बॉलर को, देखें किस तरह जंगली जानवर शिकार किए जाते हैं, और सफारी से एक थोड़ा सा रिलैक्स माहौल भी मिलेगा, जाए वहाँ घूमे फिरे और उसके बाद अपनी क्रिकेट, फिर उसके बाद लगता है फोकस। वैसे वो 37 की इनिंग्स में सबका ये मानना था कि वो कुछ अच्छे निक में लगे थे। लेग साइड पे तो बहुत अच्छे शॉट खेले, ऑफ पे तो वो खेलता ही अच्छा है, लेग साइड पे बड़े अच्छे खेले शॉट, लेकिन जिस तरह से आउट हुआ वो ये जाहिर कर रहा है कि जैसे वो लेग ब्रेक बॉलर पे थोड़ा सा वीक रहा है, चाहे वो आदिल रशीद हो, चाहे वो जैम्पा हो, चाहे वो और कोई दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, उनके ऊपर वो थोड़ा सा या तो रिलैक्स हो जाता है क्या, कि इतनी कोई ख़ास बॉल नहीं थी, थोड़ी सी ज़रूर लो रही थी, उसके ऊपर बाबर आजम का बोल्ड होना और अच्छा वेल सेट होकर 37 रन बनाकर बोल्ड होना थोड़ा सा वरीइंग है। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
Glad to have you back once again to Sports Room. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 6 खिलाड़ियों का तरबीती कैंप कराची में ख़त्म हुआ। 10 नवंबर को मिशन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये खिलाड़ी रवाना होंगे। तफसीलात आपको दे रहे हैं अली हसन अपनी इस रिपोर्ट में। शाहिद साहब, ये जो वनडे सीरीज़ है इसके लिए बहुत सबकी एक्सपेक्टेशन थी। हमने भी यही कहा था कि कोई चांस नज़र नहीं आता, लेकिन अब क्योंकि ये पहला मैच अच्छा खेला है, दूसरे में हमने थोड़ी जान मारनी है, तीसरे में 5 खिलाड़ी होंगे नहीं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान यहाँ इतने सालों के बाद 2002 के बाद सीरीज़ जीत सकता है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है? और दूसरा ये कि T20 की जो तैयारी की बात हो रही है तो उसमें तो मुकाबला और भी मज़ेदार होगा। और भी होना चाहिए, इसलिए कि उनके BBL के परफॉर्मर्स खेलेंगे, बिग बैश के, और हमारी टीम के परफॉर्मर खेलेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचें ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं। 2 T20 ऐसी पिचों पर हैं जो थोड़ी तेज़ मानी जाती हैं, ब्रिस्बेन और होबार्ट की। सिडनी में थोड़ा सा पाकिस्तान को एक फ़ायदा हो सकता है, इसलिए कि सिडनी यूजुअली पाकिस्तान को सूट करती है। यहाँ पे हम आखिरी टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं वो भी हमारी एक यादगार है। थोड़ा स्लो बॉलर्स को भी सिडनी की पिच जो है वो मदद करती है, और हमारे पास T20 के अच्छे एक्सपर्ट बॉलर हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि T20 सीरीज़ तो किसी तरह जीतें, और अगर कल के मैच में अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो फिर पाकिस्तान का चांस होगा कि 2002 के बाद पहली दफ़ा कोई सीरीज़ जीते। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस बड़े रूथलेस होते हैं, उनको पता है कि हमने अपने तीसरे वनडे में अपने सारे यंगस्टर्स उतारने हैं, तो वो दूसरा वनडे कोशिश करेंगे कि जाने ना पाए किसी तरह। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम क्योंकि शुरू में कर रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो उसके फाइनल के हवाले से फाइनलिस्ट कौन होगा पहले बड़ा आसान लग रहा था, अब सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। उस हवाले से आपको दिखाते हैं पहले ये रिपोर्ट। जी शाहिद साहब, पहले तो मैं बार बार कह रहा था इंडिया मार्चिंग टूवर्ड्स द WTC फाइनल। अब उनके लिए इतना मुश्किल हो गया है कि यहाँ उन्होंने 5 में से 4 मैच जीतने, अगर 3 जीतते हैं तो अगर मगर पे कहानी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने श्रीलंका जाके खेलना है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो वो भी पूरी जान मारेंगे। बॉर्डर गवास्कर में तो बहुत इंटरेस्ट बन गया, लेकिन मुश्किल हो गया दोनों टीमों के लिए। बहुत सी टीमों के लिए अब एक चांस बन गया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया तो ऊपर है ही है, नंबर 1 और 2, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए भी चांस बन गया। अगर वो अपने तीनों टेस्ट इंग्लैंड से जीतते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग चांस है। साउथ अफ्रीका के बाद बहुत अच्छा चांस है, लेकिन साउथ अफ्रीका थोड़ी सी मुश्किल में इसलिए है कि उनकी पहली सीरीज जो श्रीलंका से है वो पोर्ट एलिजाबेथ और डरबन में, दोनों एशियन टीमों को सूट करती हैं, और श्रीलंका एक सीरीज वहां जाकर जीत चुका है, हम कभी भी नहीं जीते। तो उनको एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि उन दोनों जगहों पे उनके स्पिनर्स हावी हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर। साउथ अफ्रीका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन श्रीलंका के बैट्समैन भी बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं, तो श्रीलंका का चांस बहुत अच्छा है। और श्रीलंका के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्होंने अपने आखिरी 2 टेस्ट गॉल में खेलने हैं, जहाँ पे उनके जय सूर्या बहुत ही अच्छे हैं, और एक ही वेन्यू पे इतने आउट कर रहे हैं वो भी उनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये 3 टीमें पुश कर रही हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को एक जगह के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से जाहिर है एक टीम तो जीतेगी, एक टीम जाएगी, तो दूसरी टीम के लिए इन 4 टीमों का मुकाबला है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका को एक अच्छा खासा एडवांटेज है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साथ थे और बहुत सारे इश्यूज़ पर, बहुत सारे जो टॉपिक्स थे उस पर बात की। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।